श्रेया, तुम तो हर काम इतनी समझदारी से करती हो कि मुझे कभी किसी चीज की चिंता ही नहीं रहती। श्रेया हल्के से मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, ये सब तो मेरा फर्ज है। आपने मुझे इस घर में इतना अपनापन दिया है, तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूं कि आपको कभी शिकायत का मौका न मिले। उर्मिला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। श्रेया ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद रिया खड़ी थी। रिया को देखते ही श्रेया के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने उसे गले लगा लिया। रिया भी उत्साह से बोली, भाभी, इस बार तो मैं लंबा रुकने आई हूं। अब आप मुझे कहीं जाने मत कहना। श्रेया मुस्कुराकर बोली, अरे दीदी, ये भी कोई कहने की बात है। ये घर आपका ही तो है। रिया के आने के बाद घर का माहौल और भी चहक उठा था, लेकिन धीरे धीरे श्रेया को महसूस होने लगा कि रिया हर काम से बचने लगी है। वह सुबह देर तक सोती, फिर मोबाइल में लगी रहती और जैसे ही घर के काम की बात आती, कोई ना कोई बहाना बना देती। श्रेया ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि वह खुद ही सारे काम संभाल लेती थी। एक दिन दोपहर के समय श्रेया ने कहा, मम्मी जी, मैं सोच रही हूं कि अगले हफ्ते 2-3 दिन के लिए मायके चली जाऊं। बहुत दिन हो गए माँ पापा से मिले। उर्मिला जी ने तुरंत कहा, बिल्कुल जाओ बेटा, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें भी अपने मायके जाने का पूरा हक है। यह बात रिया ने भी सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन से रिया का व्यवहार बदलने लगा। जब भी श्रेया मायके जाने की बात करती, रिया अचानक बीमार होने लगती। कभी सिर दर्द, कभी कमजोरी, तो कभी चक्कर आने की शिकायत। श्रेया हर बार उसका ख्याल रखती और अपने जाने का प्लान टाल देती। उसे लगता कि अगर वह चली गई तो घर में सबको दिक्कत होगी। लेकिन यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब श्रेया को थोड़ा अजीब लगने लगा था, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह अपनी जिम्मेदारियों में लगी रही। एक दिन श्रेया की मां का फोन आया। उनकी आवाज में हल्की उदासी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू कब आएगी? तेरे पापा भी तुझे बहुत याद कर रहे हैं। यह सुनकर श्रेया की आंखें भर आई। उसने उसी समय तय किया कि अब वह मायके जरूर जाएगी। शाम को उसने सास से कहा, मम्मी जी, मैं कल मायके जा रही हूं, बस 2 दिन के लिए। उर्मिला जी ने खुशी खुशी हामी भर दी। तभी रिया ने फिर वही पुराना नाटक शुरू कर दिया। उसने माथे पर हाथ रखकर कहा, भाभी, मुझे बहुत तेज बुखार लग रहा है। आप अभी कैसे जा सकती हैं? इस बार श्रेया चुप रही, लेकिन उसकी सास सब समझ चुकी थी। उर्मिला जी ने सख्त आवाज में कहा, रिया, अब बस भी करो। मैं कई दिनों से देख रही हूं कि जैसे ही श्रेया मायके जाने की बात करती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह गलत है? रिया घबरा गई और बोली, माँ, मैं सच में ठीक नहीं हूं। उर्मिला जी ने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, अगर सच में ठीक नहीं हो तो डॉक्टर के पास चलो, और अगर यह सिर्फ बहाना है तो आज ही इसे खत्म करो। श्रेया को उसके मायके जाने से कोई रोक नहीं सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, माँ, मैं मानती हूं कि मैं गलत थी। मैं बस आराम करना चाहती थी, इसलिए हर बार भाभी को रोक देती थी। मुझे लगा कि अगर वो चली जाएंगी तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। यह सुनकर श्रेया को भी दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उर्मिला जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रिया, जिम्मेदारी से भागना कोई समाधान नहीं है। आज तुम अपनी भाभी को रोक रही हो, कल कोई तुम्हें भी इसी तरह रोकेगा तो कैसा लगेगा? रिश्ते तभी चलते हैं जब हम एक दूसरे का हक समझें। रिया ने सिर झुका लिया। वह श्रेया के पास आई और बोली, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आप हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मैंने ही आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। आप निश्चिंत होकर मायके जाइए, मैं यहां सब संभाल लूंगी। श्रेया ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, दीदी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगले दिन श्रेया मायके चली गई। कई दिनों बाद उसे सुकून मिला था। उधर घर में रिया ने पहली बार जिम्मेदारी संभाली। उसने खुद रसोई का काम किया, मां का ध्यान रखा, और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि श्रेया कितनी मेहनत करती थी। अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। जब श्रेया वापस लौटी तो घर का माहौल बदला हुआ था। रिया ने उसे गले लगाकर कहा, भाभी, अब मैं समझ गई हूं कि रिश्ते सिर्फ लेने से नहीं, निभाने से बनते हैं। उर्मिला जी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनकी बेटी सच में समझदार बन गई है। इस कहानी से सीख मिलती है कि रिश्तों में बराबरी और समझ बहुत जरूरी है। जैसे बेटी को मायके जाने का हक है, वैसे ही बहू को भी अपने मायके जाने का पूरा अधिकार होता है। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब हम दूसरों की खुशी को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी अपनी खुशी को देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, और लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।